हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड मैं हूं ईशा। और ये जो लुक है वो है दिवाली लुक नंबर 3। एंड इससे पहले वाली 2 दिवाली लुक्स मैंने क्रिएट किया था, उसे अगर आपको देखना है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और ये जो लुक मैंने क्रिएट किया है वो बहुत ही सिंपल नूड एंड थोड़ा सा ग्लोवी लुक मैंने क्रिएट किया है, जिसको आप वेस्टर्न वेयर में भी कैरी कर सकते हैं इस तरह से, या फिर आप एथनिक वेयर में भी कैरी कर सकते हैं। और मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि विंटर्स में आपको अपनी स्किन कैसे ग्लोवी रखनी चाहिए और मेकअप से पहले क्या अप्लाई करना चाहिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लूँगी गुड वाइब्स का ग्रीन टी ग्लो टोनर, और ये एक एंटीऑक्सीडेंट का काम भी करता है और जिससे आपके एक्ने स्कार्स या फिर कोई भी इन्फ्लेमेशन होती है फेस पे उसको भी हील करता है, साथ ही आपकी स्किन की यूथफुलनेस को भी मेंटेन करके रखता है। नेक्स्ट मैं लूँगी गुड वाइब्स का ही विटामिन सी एंड विटामिन B3 स्किन ग्लो सीरम, और ये विंटर्स में बहुत ही ज़रूरी है। खासकर मेरे लिए, मेरी स्किन भी विंटर्स में बहुत ही ड्राई हो जाती है, तो स्किन में थोड़ा सा ग्लो एंड मॉइस्चर लाने के लिए मुझे ये सीरम बहुत ही अच्छा लगता है। और इसमें जो विटामिन 3 होता है वो आपके स्किन के जितने भी ओपन पोर्स या फिर अनइवन स्किन टोन या डलनेस है उसको कम करने में मदद करता है। और साथ ही विटामिन सी जो होता है इसके अंदर, उससे आपकी स्किन को ब्राइटर बनाता है और यूथफुल कम्प्लेक्शन देता है। और इसे मैं एज अ मॉइस्चराइज़र भी यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। और नेक्स्ट मैं लूँगी कलर बार का सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर, और ये एक बैरियर की तरह काम करता है मेरी स्किन में। जब मैं फाउंडेशन अप्लाई करती हूँ ये बिल्कुल स्मूथली अप्लाई करने में हेल्प करता है, और जितने भी पॉल्यूटेंट्स या फिर फाउंडेशन की जो भी हार्मफुल केमिकल्स रहती हैं उससे भी बचाता है मेरी स्किन को। तो इसे मैं एज अ डैब डैब या फिर फिंगर की हेल्प से इसे इस तरह से अप्लाई करूँगी। नेक्स्ट मैं यूज़ करूँगी पर्पल का कंसीलर पैलेट सिटी एजेंट 1, और ये मेरे जितने भी एक्ने स्कार्स हैं फेस में उसको हाइड करने में बहुत ही हेल्पफुल होता है। और इसमें से मैं लूँगी ये पर्पल कलर का कंसीलर, बिकॉज मेरी स्किन में रेड मार्क्स ज़्यादा हैं, तो रेड को छुपाने के लिए मुझे पर्पल कलर का कंसीलर यूज़ करना पड़ेगा। और इसको मैं विद द हेल्प ऑफ ब्रश इस तरह से डैब डैब करके जहाँ जहाँ पे मेरे एक्ने स्कार्स या फिर रेडनेस है वहाँ पे मैं इस कंसीलर को अप्लाई करूँगी। नेक्स्ट मैं यूज़ करूँगी पॉन्ड्स का बीबी क्रीम इन द शेड 01 एज माई फाउंडेशन, और ये मेरे फेस के लिए बहुत ही परफेक्ट है बिकॉज ये आपको मॉइस्चर भी देता है प्लस आपको फुल कवरेज भी देता है। और मैं इसे अच्छे से ब्लेंड करूँगी विद द हेल्प ऑफ कलर बार ब्लैक ब्यूटी ब्लेंडर। नेक्स्ट मैं लूँगी NYX का कंसीलर इन द शेड ट्रू बेज, और उसको मैं अप्लाई करूँगी जहाँ पे मुझे हाईलाइट चाहिए, और उसको ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से इस तरह से अच्छे से ब्लेंड करूँगी। लिप्स को मॉइस्चराइज रखने के लिए यूज़ करूँगी हैप्पी लिप्स का लिप बाम, एंड कंटूरिंग के लिए यूज़ करूँगी NYB रनवे का कंटूरिंग स्टिक इन द शेड चेस्टनट, और इसे मैं वहीं पे अप्लाई करूँगी जहाँ पे मुझे शेडो इफेक्ट चाहिए, जैसे कि अंडर द चिकबोन एरियाज, नोज़ के बोथ द साइड्स में, और बीच में टिप ऑफ द नोज़ और ब्रिज ऑफ द नोज के बीच में, और अपने लिप्स को कंट्रोल करने के लिए एंड फोरहेड में भी इस तरह से अपने हेयर लाइन के पास, एंड जॉ लाइन को शार्प करने के लिए इस तरह से मैं इस कंटूरिंग को यूज़ करूँगी। फिर ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से मैं इसे अच्छे से ब्लेंड करूँगी ताकि कोई भी हार्श लाइन ना दिखे। नेक्स्ट मैं अपने फाउंडेशन को सेट करने के लिए यूज़ करूँगी मेबेलिन फिट मी का लूज फिनिशिंग पाउडर इन द शेड मीडियम, एंड विद द हेल्प ऑफ ब्यूटी ब्लेंडर मैं इसे अच्छे से डैबिंग मोशन में इस तरह से अंडर आईज और जहाँ जहाँ पे मुझे सेट करना है अपना फाउंडेशन वहाँ पे मैं यूज़ करूँगी इसे। और अपने फाउंडेशन को लॉन्ग लास्टिंग करने के लिए आप बेकिंग भी कर सकते हैं, बिल्कुल मेरी तरह जैसे मैं यहाँ पे कर रही हूँ। और इस पाउडर का आप अपने लॉफिंग लाइन में भी इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं जिससे कि आपकी लॉफिंग लाइन में कोई भी क्रीज ना बैठे। नेक्स्ट मैं यूज़ करूँगी म्यूजिक कलर का ब्राउन कलर जेल लाइनर अपने आईब्रोज़ को डिफाइन करने के लिए। विद द हेल्प ऑफ एंगुलर ब्रश मैं इसे हल्के स्ट्रोक्स देके इस तरह से ड्रॉ करूँगी। फिर मैं इसके पीछे वाली स्पूली से इस तरह से अपने आईब्रोज़ को कॉम्ब करके क्लीन करूँगी। फिर लूँगी इस तरह का टेप, ट्रांसपेरेंट टेप, ये नॉर्मल टेप है, और इसे मैं अपनी आईज़ के कॉर्नर्स में इस तरह से स्टिक कर दूँगी। क्योंकि मुझे जो आई शेडो अप्लाई करना है वो थोड़ा सा विंग इफेक्ट वाला आई शेडो अप्लाई करना है, तो मैं अपने आई शेडो को विंग इफेक्ट देने के लिए इस टेप का इस तरह से यूज़ करूँगी। बोथ द साइड्स में इस टेप को इस तरह से स्टिक कर दूँगी।
फिर मैं लूँगी NYX का सेम कंसीलर ट्रू बेज और उससे मैं अप्लाई करूँगी अपने आईज़ पे। फिर एक फ्लैट ब्रश की मदद से मैं उसे इस तरह से ब्लेंड करूँगी और उसे सेट करने के लिए मैं लूँगी यहाँ पे मेबलिन का लूज़ फिनिशिंग पाउडर और ब्रश की हेल्प से मैं उसे अच्छे से सेट कर दूँगी। फिर लूँगी मैं इस तरह का शैडो ब्लेंडिंग ब्रश और लूँगी लाइट ब्राउन कलर शेड फ्रॉम कार्निवल पैलेट और उसे मैं अप्लाई करूँगी एज माई ट्रांजिशन कलर अपनी आईलिड्स पे। इस तरह से बिल्कुल हल्के हाथों से मैं इसे ब्लेंड करते हुए इस तरह से अप्लाई करूँगी। फिर मैं लूँगी इस तरह का स्मॉल ब्रश और लूँगी मैं डार्क ब्राउन कलर शेड फ्रॉम द सेम पैलेट और उससे मैं अप्लाई करूँगी बिल्कुल अपनी क्रीज लाइन, फॉल्स क्रीज लाइन को बनाते हुए। फिर मैं लूँगी पेंसिल ब्रश और लूँगी मरून कलर शेड और उससे मैं अप्लाई करूँगी ठीक अपनी क्रीज लाइन पे अपनी क्रीज को और डिफाइंड करने के लिए। और साथ ही मैं कॉर्नर जो आउटर कॉर्नर ऑफ द आई है वहाँ पे मैं वी शेप दूँगी सेम आई शेडो से। फिर मैं लूँगी सेम कंसीलर फ्रॉम NYX और लूँगी फ्लैट ब्रश एंड विद द हेल्प ऑफ फ्लैट ब्रश मैं अपनी आईलिड्स पे इस तरह से हाफ कट क्रीज बनाऊँगी। फिर मैं लूँगी स्मॉल आई शेडो ब्रश और लूँगी वाइट कलर आई शेडो फ्रॉम द सेम पैलेट और उससे मैं अप्लाई करूँगी जहाँ पे मैंने कट क्रीज ड्रॉ किया था अपने हाफ कट क्रीज को हाईलाइट करने के लिए। फिर मैं यूज़ करूँगी पेंसिल ब्रश और लूँगी ब्लैक कलर आई शेडो और उसे अप्लाई करूँगी जो मेरे आउटर कॉर्नर ऑफ द आई में जो वी शेप है उसे और डिफाइन करने के लिए। फिर मैं अपने आईज़ में लगी हुई इस टेप को रिमूव कर दूँगी और लूँगी पेंसिल ब्रश एंड लूँगी मरून कलर शेड जिसे मैंने क्रीज लाइन पे अप्लाई किया था और इससे मैं ब्लैक आई शेडो को इस तरह से ब्लेंड कर दूँगी जिससे कि मेरी आईज़ में स्मोकी इफ़ेक्ट आए। और फिर लूँगी मैं इंग्लॉट का वाइट कलर जेल लाइनर और लूँगी एक लाइनर ब्रश और इसे मैं अपने लोअर वाटर लाइन में इस तरह से अप्लाई करूँगी जिससे मेरी आईज़ थोड़ी सी खुली खुली भी लगेगी। फिर मैं लूँगी लैक्मे आइकॉनिक का ब्लैक मस्कारा और उसे अप्लाई करूँगी अपने अपर लैश पे एंड लोअर लैश पे। अब बारी है फॉल्स आई लैश अप्लाई करने की, तो मैं यहाँ पे लूँगी PSC का आई लैश फिक्सर और उसकी मदद से मैं अपनी फॉल्स आई लैश को स्टिक कर दूँगी अपने नेचुरल आई लैश के ऊपर। फिर मैं एक पेंसिल ब्रश की मदद से ये वाला गोल्डन एंड सिल्वरी शिमरी आई शेडो या फिर आप इसको हाइलाइटर भी कह सकते हैं उसे अप्लाई करूँगी अपने इनर कॉर्नर लेकिन लोअर लैश लाइन के पास। और सेम आई शेडो मैं उसे हाइलाइटिंग के लिए भी यूज़ करूँगी अपने ब्राउ बोन को हाईलाइट करने के लिए। और यहाँ पे होता है मेरा हाफ आई मेकअप कंप्लीट। मैं अब दूसरी तरफ भी जल्दी से अपनी आईज़ को कंप्लीट कर लेती हूँ। Cause you make me love my imperfections, answer all my questions just to show me what's on the other side. और यहाँ पे होता है मेरा दूसरा आई मेकअप कंप्लीट। अब मैं यूज़ करूँगी शुगर का मिनी ब्रॉन्ज़र कंटूरिंग एंड ब्रॉन्जिंग के लिए मेरे फेस पे और इसे पाउडर कंटूरिंग कहते हैं। तो मैं इसे विद द हेल्प ऑफ एंगुलर ब्रश अपने चिकबोन एरियाज़ के नीचे इस तरह से अप्लाई करूँगी। और ब्लशर के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ बी ब्यूटीफुल पैलेट से शेड नंबर कोरल और उससे विद द हेल्प ऑफ फ्लफी ब्रश मैं इस तरह से अपने चीक्स पे अप्लाई करूँगी। और सेम ब्लशर मैं अपने नोज़ पे और चिन पे भी इसी तरह से अप्लाई करूँगी। एंड ब्रॉन्ज़र के लिए मैं फिर से शुगर का मिनी ब्रॉन्ज़र लेके अपनी बोथ द साइड्स ऑफ द नोज़ इस तरह से अप्लाई करूँगी स्मॉल ब्रश की मदद से। एंड सेम ब्रॉन्ज़र मैं अपनी हेयर लाइन में भी इस तरह से अप्लाई करूँगी जिससे मेरे फोरहेड पे थोड़ा सा ब्रॉन्ज़र इफेक्ट आएगा। एंड थोड़ा सा ब्रॉन्ज़र मैं अपनी जॉ लाइन में भी इस तरह से अप्लाई करूँगी जिससे मेरी जॉ जो है वो थोड़ी सी शार्प लगेगी। और हाईलाइटिंग के लिए मैं लूँगी सेम पैलेट बी ब्यूटीफुल पैलेट से हाइलाइटर इन द शेड पोर्सलिन और उसे अप्लाई करूँगी चिक बोन के पास इस तरह से एंड नोज़ पे ब्रिज ऑफ द नोज़ क्यूपिड्स बो चिन एंड फोरहेड पे भी अप्लाई करूँगी सेम हाइलाइटर। फिर मैं लूँगी लिप ब्रश और लूँगी लिप पैलेट फ्रॉम जस्ट गोल्ड एंड लूँगी ये वाला नूड कलर शेड और इसे अप्लाई करूँगी अपने लिप्स पे। फिर अपने लिपस्टिक को डिफाइन करने के लिए यूज़ करूँगी कलर बार का लिप लाइनर इन द शेड ट्रू अर्थ और उससे मैं अपने लिप्स को आउटलाइन करूँगी। एंड फिर सेम न्यूड लिपस्टिक से मैं अपने लिप्स को फिल करूँगी इस तरह से। और अपने लिप्स को और प्लम्प बनाने के लिए मैं यहाँ पे सेम लिप लाइनर यूज़ करूँगी बिल्कुल मिडल में और कॉर्नर ऑफ माय लिप्स में इस तरह से। तो यहाँ पे होता है मेरा लिपस्टिक कंप्लीट। और अगर आपको ग्लॉस एप्लीकेशन करना है तो आप इसमें ग्लॉस भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ले रही हूँ ग्लॉस के लिए लैक्मे का रोज शाइन लिप ग्लॉस और उसे अप्लाई कर रही हूँ बिल्कुल मिडल पार्ट ऑफ द लिप्स।
एंड लास्ट में मैं अपने मेकअप को सेट करने के लिए यूज़ कर रही हूँ NYX का लॉन्ग लास्टिंग सेटिंग स्प्रे, और यहाँ पे होता है मेरा पूरा लुक कंप्लीट। तो गाइज़ आई होप आपको ये वीडियो थोड़ी सी हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाना ना भूलें, ताकि आपको इसी तरह की न्यू मेकअप आइडियाज़ एंड ब्यूटी टिप्स आपको मैं दे सकूँ। तो मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय एंड हैप्पी दिवाली। No apologies, my baby. How do you do? 'Cause I'm feeling so